अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे ये तमाचा बहुत पहले मार देना चाहिए था, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम अभी मुझसे कह रही थी ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं हो तुम मेरी माँ, नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। मेरी माँ मेरे भाई की हत्या नहीं करती, मेरी माँ मेरे घर की दुश्मन नहीं होती। हूँ मैं तुम्हारी माँ, हूँ मैं। मैं संतो मैयावंशी, राज मैयावंशी की पत्नी होने के नाते उनकी पत्नी और इस घर की मालकिन हूँ मैं। अगर तुम ये भूल गई हो कि अपनी माँ से कैसी बात करते हैं, तो तुम ये याद रख लो कि तुम इस घर की मालकिन से तमीज से बात करो। एक लड़की एक पराया धन होती है उसके लगन के पास, उसका घर उसका महकानी ससुराल होता है। और तुम यहाँ हो मेरी वजह से, समझी, मेरी वजह से। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, इसीलिए तुम अपनी मर्यादा में रहो, समझी। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मैं यहाँ डैड के लिए रह रही हूँ। अच्छा, अपने डैड के लिए रह रही हो तुम यहाँ? तो बताओ मुझे, इन 10 सालों में तुमने अपने डैड के लिए क्या किया है? हाँ, क्या किया तुमने उनके लिए? अरे अपनी डैड की छोड़ो, तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया है कद्दू? अपने पहले पति को छोड़कर तुमने उसी से लगन कर लिया जिसने तुम्हें पहला भी धोखा दिया। अरे अपने पति की छोड़ो, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया है कद्दू? हाँ, लगन के बाद एक लड़की के लिए उसका पहला दायित्व उसके पति और उसके बच्चे होते हैं कद्दू। मुझे तुमसे जलन नहीं, कुड़न है तुमसे, कुड़न। मुझे अफसोस है इस बात का कि इस घर की बेटी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अरे तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे काले कारनामे कर रहा है और तुम उसकी भनक तक नहीं पड़ी। चुप चुप, बहुत सुन लिया तेरा नाटक, अब चुप रहे। क्या लगा रखा है? हाँ, सब जानती हूँ मैं, ये सब तो क्यों कर रही है ना, जानती हूँ मैं, समझी ना। पहले हमारे अर्जुन की हत्या कर दी, अब इस घर के वारिसों को एक एक करके अपने रास्ते से दूर करना चाहती है ताकि संपत्ति पे सिर्फ तेरा अधिकार बना रहे। ए संतुड़ी, हमारी बेटी को उसका दायित्व मत सिखा, समझी ना। पहले अपने अंदर जा। माँ बन के आई थी ना यहाँ पे, अपने ही बेटे की हत्या करके 10 साल अंदर गई थी, भूल गई? एक तू और तेरी वो बंसुरी तेरी जैसी रहेगी, कुलक्षणी। चोर चोर मौसेरे भाई। अरे बा, मैं तो कहती हूँ ये दोनों मिली हुई है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तू तो बात ही मत कर, तेरा तो खून ही गंदा है। अपने खानदान की बदनामी का बदला लेने के लिए हमारे खानदान को बदनाम मत कर, समझी ना। हीरे हमारे बच्चे, समझी ना। दूर है हम सब लोगों का, छेड़ मत, कालिक मत पोट उन पे, समझी। कभी सफल नहीं हो पाएगी तू। बात साहब, एक काम कीजिए, मान लीजिए कि हम औरतें बेचने का धंधा करते हैं और हमें ना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे कम से कम ये रोज के ड्रामों से तो बचेंगे हम। और वैसे भी बात साहब, अब हम और ना नहीं सह सकते, हम भी तो इंसान हैं। क्या बात कर रहे तू? हम इंसान हैं? हम इंसान है या नहीं, इसका फैसला तो ये लड़की करेगी ना। जब देखो जब कोई नया तीर लेकर आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में मुजरिम हैं। आप सब लोग हमें हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमेशा इससे लड़की मुझे बदनाम करती आई है और आप सब जानते हैं कि हमेशा से इसने मुझसे कुछ छीना ही है। तुम चाहती क्या हो यार? दुश्मनी क्या है तुम्हारी मुझसे? थकती नहीं हो तुम? और माँ, ये संदीप बिल्कुल सही कह रहा है, विदेश में जाकर लड़कियां बेचते हैं हम लोग। अब सजा दे दीजिए आप लोग। और हितेन भाई, सवाल तो आपने मुझसे ऐसे भी कर लिया ना इसके पूछने पर, तो अब बचा क्या? और बस करिए आप लोग ये रोज रोज की नौटंकी, सबके सामने हमें बुलाकर ये तमाशा करती रहती और आप लोग खड़े होकर देखते रहते। अब अपने घर में खड़ा रहकर मैं रोज रोज शर्मिंदा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। चलो संदीप। संदीप, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस करो संतू, अब बस करो। अरे मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी
उससे उतना ही प्यार करता हूं। अरे तुम क्यों हमारे रिश्ते के पीछे पड़ी हो? मेरा तो दिल भरा है जान के कि कद्दू मुझसे कितना प्यार करती है, और तुम इस रिश्ते को तोड़ने में लगी हो। प्लीज बस करो अब। मालकिन चिंता मत कीजिए, सच्चाई किसी से छिपाई नहीं छिपती है। मैं जानती हूँ, पर अब मुझे डर लगने लगा है। जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा। तुमने देखा ना कि बेनबा मौलिक भाई पर कितना विश्वास करती है, पर अंधविश्वास अगर टूट ही जाए तो अच्छा होता है। मुझे बंसूरी को सबके सामने लाना ही होगा। तो आप जानती हैं बंसरी कहाँ है? नहीं चंपाकली, मैं नहीं जानती कि बंसूरी कहाँ है, पर मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल दिया था और कहा था कि उसे छिपा के रखे। चंपाकली, तुम्हारे पास अपना फोन है ना? जी, वो कमरे में है। तुम मुझे लाकर दोगी? अभी लाती हूँ। हेलो बंसूरी, बंसूरी ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी इन लोगों ने, पर ऐसी जगह जैसे पहली थी, कोठरी की तरह। बंसूरी, आसपास देखो, कहीं कहीं तुम्हें कोई सुराग मिल जाए, देखो। ठीक है। यहाँ पे दूर पे एक मंदिर है संतू बहना, और उसके ऊपर एक लाल रंग का झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ पे आरती भी हो रही है। लगता है कोई आ रहा है संतू बहना। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।